हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस। इसके पहले के लेक्चर में अपनों ने डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो मैंने उसमें बोला था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गुडविल का है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपका गुडविल वाला पॉइंट क्लियर है तो इस चैप्टर के जो भी सम्स रहेगा उसमें समझ लो आपका 50% जो भी डाउट्स है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ गुडविल के जो कंडीशंस है उसके बेस के ऊपर है। सिर्फ ओनली गुडविल कहाँ होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। अब गुडविल क्या करना है आओ देखते हैं। फर्स्ट वाला जो कंडीशन आती है कि भाई व्हेन ओल्ड गुडविल इज गिवन इन द बैलेंस शीट, मतलब जो ऑलरेडी पुरानी वाली बैलेंस शीट है उसमें गुडविल देके रखा है तो सर उसको क्या करेंगे। तो देखना भाई, जब भी पुरानी वाली गुडविल देके रखी है ना, मतलब ओल्ड वाली बैलेंस शीट में देके रखी है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड लिखना है। कौन सी साइड आएगा? डिस्ट्रीब्यूट इन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अब जो भी कैपिटल या करंट अकाउंट बनाया है उसके डेबिट साइड में करेंगे। कौन सी साइड भाई? डेबिट साइड। और एकमात्र गुडविल का ऐसा पॉइंट है जिसमें ओल्ड रेशियो के बारे में डिस्कस होता है, क्योंकि ऑलरेडी पुरानी वाली है तो पुरानी वाली गुडविल है तो किसमें बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। जो भी आपके पुराने पार्टनर्स रह गए उनमें ओल्ड रेशियो में अपने को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पहला पॉइंट क्या है, फिर से बात एक बार रिपीट कर रहा हूं, व्हेन ओल्ड गुडविल इज गिवन इन बैलेंस शीट। भाई पुरानी वाली गुडविल बैलेंस शीट में देके रखी है तब उसकी एंट्री क्या करेंगे? सिंपल कैपिटल या फिर करंट अकाउंट होगा उसके डेबिट साइड में करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। बस फर्स्ट पॉइंट ये है आपका डन। अब आ रहा है सेकेंड वाला पॉइंट कि व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, कि भाई जो नया पार्टनर आएगा अपनी गुडविल लाएगा, अगर अपनी गुडविल कैश में ला रहा है, किस में ला रहा है मित्रों? कैश में। तो एंट्री कैसे करेंगे? तो भाई कैश में ला रहा है तो सीधी सी बात है कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, या फिर डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, जो भी अपना कैश अकाउंट होगा उसके डेबिट साइड में अपने लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो जो भी नए पार्टनर की गुडविल जितने रुपए की ला रहा है वो अपने लिखेंगे। दो एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री अपनों ने करी कि भाई कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रहेगी, और सेकेंड एंट्री जो है वो आपकी करंट या कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रहेगी। और अब जो रेशियो का ध्यान रहना है वो कौन सा रेशियो होगा? सेक्रीफाइस रेशियो। और जो भी नया पार्टनर अपनी गुडविल लाता है ऑलवेज ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है। नए पार्टनर अपना गुडविल ला रहा है तो उसको कैसे मिलेगी भाई? गुडविल जो भी मिलनी है पुराने पार्टनर्स को मिलेगी, तो पुराने पार्टनर्स को मिलेगी कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। दो पॉइंट हुए, फिर से डिस्कस करके बता रहा हूं। आगे जो सम्स आएंगे उसमें मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। फर्स्ट वाला पॉइंट था कि सर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल देके रखी है तो उसका क्या करेंगे? तो जो भी बैलेंस शीट में गुडविल देके रखी है उसको कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पहला पॉइंट मैंने बताया। सेकंड वाला पॉइंट क्या बनाया कि सर नया पार्टनर अपनी गुडविल अगर कैश में ला रहा है, किस में ला रहा है भाई? कैश में। तो कैश में ला रहा है तो क्या करेंगे? तो सर कैश में ला रहे तो सबसे पहले कैश अकाउंट की कौन सी साइड आ जाएगा भाई? डेबिट साइड। और दूसरा क्या आएगा? करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। और रेशियो कौन सा रहेगा? सेक्रीफाइस। ये ध्यान देना भाई। और कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। थर्ड वाला पॉइंट जो है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश। अब भाई कैश में नहीं ला रहा है, लाएगा अभी नहीं तो बाद में बोला गया है, बरोबर। ये भी नहीं बोलते वो लोग, सीधा सीधा बोलते कि डज नॉट ब्रिंग इन कैश, मतलब रोकड़ा नहीं ला रहा है तो भाई उधार में भी ला रहा है लेकिन लाएगा, इन फ्यूचर लाएगा। अब जब कैश में नहीं है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे आप? अगर कैश में होता तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड आता, अब जब नहीं है तो करंट या कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और वो भी किस में आएगा? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर जो भी होगा उसके कॉलम में सिर्फ उतनी अमाउंट लिख देनी है। कौन सी वाली? क्रेडिट वाली, ध्यान रखना। नेक्स्ट सेम, अगर कोई भी गुडविल ला रहा है नया पार्टनर तो उसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही है। किसमें करेंगे सर? ओल्ड पार्टनर्स में। गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, बाकी में ला रहा है, लेकिन लाएगा तो सही। और जब लाएगा तो उसको कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है? करंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में। कौन से रेशियो में? सेम सेक्रीफाइस रेशियो में। और किसको डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड पार्टनर्स। भाई एक अब इसमें सम ऐसे भी आएंगे जिसमें तीनों पॉइंट्स यहाँ पे जो मैंने बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों इंक्लूड होंगे, तो तीनों को अपने को एक एक करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट हो सकता है कैश में लाए,
जब कैश में ला रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाकी में ला रहा है, उधार में ला रहा है मतलब बोलते हैं ना, उधार मतलब क्रेडिट। उसने अभी बोला नहीं है कि आने वाले टाइम में इतनी गुडविल लेके आएगा, यस, तो अपने लिए तो उधार ही समझेंगे उसको। तो जब ऐसा भी होगा तब अपने को क्या करना है, पहले तो गुडविल आएगी, यस, तो करंट और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में नए पार्टनर में कि भाई इस व्यक्ति का इतना अमाउंट अभी भी बाकी है। और दूसरी एंट्री कहाँ होगी, करंट और कैपिटल के क्रेडिट साइड में जो फिक्स है, नया पार्टनर की कोई भी न्यू वाली गुडविल आएगी वो कैपिटल के क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस सिंपल इतना याद रखना है। ओके, मोस्टली आपके जो सम है ये 3 पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, बहुत रेयरली केस में चौथे नंबर का पॉइंट आता है। अब चौथे नंबर का पॉइंट क्या है, इफ एनी पार्टनर गेन्स, किसी भी पार्टनर को अगर गेन होता है तब क्या करेंगे, देखते हैं। ओके, यहां तक ऑल एंट्रीज इन कैपिटल और करंट अकाउंट, सीधी सी बात है, गेन होगा तो सबकी सब एंट्री कहां होगी, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। 3 एंट्री होगी भाई, 1 2 3, है ना। अभी तक अगर गुडविल जैसे देके रखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गुडविल यहाँ पे 90,000 है ना, 50,000 ऐसा बोला गया कि कैश में ला रहा है, 40,000 ये जो बाकी है तो ये कैश है और ये क्या है, उधार में है, यस। तो कैश में ला रहा है तो ये 50,000 की डायरेक्ट एंट्री हम कहाँ कर देंगे, सेकंड वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग। क्रेडिट में ला रहा है तो थर्ड नंबर के पॉइंट के अकॉर्डिंग। और जब भी कोई भी पार्टनर गेन करता है तब ये वाली और ये वाली अमाउंट नहीं देखी जाती, कंपनी की टोटल या सॉरी पार्टनर्स की जो टोटल गुडविल होती है, नए वाले पार्टनर सब मिला के उस पर काउंट होता है। यहाँ पे लिखा है मैंने काउंटिंग ऑन होल गुडविल, ये वाला जो कैश होता है तो कैश वाली, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट वाली, लेकिन यहाँ पर कैश क्रेडिट मतलब टोटल जितनी गुडविल है वो काउंट होगी। नेक्स्ट, जो भी नया पार्टनर है उसके कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड, फिक्स है। गेनिंग पार्टनर, जिसको भी गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, वो भी कहां पर आएगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब कैपिटल और करंट अकाउंट के भाई, दूसरा कुछ नहीं। और थर्ड वाला क्या है, सेक्रीफाइस पार्टनर, मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसके पास से कम हो रही है, वो कौन सी साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। फिर से पहले 3 पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी पर फोकस रहना चाहिए। ये बहुत रेयरली केस में आता है और आ भी जाए, मतलब किसी पार्टनर को गेन हो रहा है तो गेन वाले पार्टनर को, नए वाले पार्टनर को, ये दोनों को कौन सी साइड लिख देने का है, डेबिट साइड। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कहां डालोगे भाई, क्रेडिट साइड में। होप ये वाले जो पॉइंट बताए वो आपको क्लियर हुए होंगे। आने वाले सम जितने भी होंगे उसके ऊपर ये जो पॉइंट्स है उसके बेस के ऊपर अपने सम करेंगे तो और इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।